ठीक है। तो इसमें आप लोग एक बात और देख लीजिए कि तो ये जो संधारित्र होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। पहला हो गया गोली हो गया, ठीक है। फर्स्ट हो गया ये आपका गोली संधारित्र, ठीक है। सेकंड हो गया बेलनाकार, थर्ड हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक। उसके बाद गोली संधारित्र हो गया, बेलनाकार, समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र जो होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला हो गया गोली, दूसरा हो गया बेलनाकार, तीसरा हो गया समांतर प्लेट, ठीक है। ये तीन प्रकार के संधारित्र होते हैं। और संधारित्र का काम क्या होता है, ये करता क्या है, ठीक है, इसका कार्य क्या है। संधारित्र जो कार्य है वो क्या करना है, आवेश का संग्रहण करना है। आवेश का क्या करना है, आवेश को संधारित्र क्या करता है, संग्रहित करता है, ठीक है। ये अपने अंदर आवेश को संग्रहित करके मतलब संचित करके रख लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक पानी की टंकी हो गई, उसमें पानी संचित होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो संधारित्र हमारा होता है, संधारित्र को समझ लीजिए पानी की टंकी, ठीक है। और पानी जो है उसे आवेश समझ लीजिए, ठीक है। तो इस पानी की टंकी में, ठीक है, ये जो है ये हमारा संधारित्र हो गया और इसमें जो ये पानी भरा हुआ है ये क्या है, आवेश है। तो इस तरह से हमारा संधारित्र आवेश को अपने अंदर संचित करके रखता है, ये काम है इसका, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकल रूप से देख लिया जाए तो जो संधारित्र है उसके अंदर जो भी आवेश संचित होता है वो क्या होता है, उसमें विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। संधारित्र में जितना ही अधिक विभव होगा, ठीक है, उतना ही अधिक संधारित्र आवेश को अपने अंदर संचित रखेगा, ठीक है। अब ये विभव जो है ये क्या होता है, मतलब किस तरीके का विभव होता है, विभवांतर होता है, क्या होता है, तो ये विभवांतर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर गोली संधारित्र है तो जो आवेश संचित होगा वो उसके प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब उसके प्लेटों के बीच जितना अधिक विभवांतर होगा उतना ही अधिक वो आवेश को अपने अंदर संचित करके रखता है, ठीक है। बेलनाकार संधारित्र, इसके भी प्लेटों के बीच दो ठो प्लेट होते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि हम समांतर प्लेट का उदाहरण लेते हैं, ये एक प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया, प्लस क्यू आवेश इस पे है, माइनस क्यू आवेश इस पे है। तो इसके प्लेटों के बीच में जितना अधिक विभवांतर होगा, ठीक है, उतना ही अधिक ये आवेश को अपने अंदर स्टोर करेगा, मतलब संचित करके रखेगा। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V हो गया यहाँ पे, तो Q इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं CV, ठीक है। मतलब आप लोगों को पता है कि अगर समानुपाती का चिन्ह ये हटता है तो एक नियतांक आता है, बराबर आ जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक नियतांक कहते हैं, और इस नियतांक को क्या कहा जाता है, संधारित्र की धारिता। क्या कहा जाता है, संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो ये हो गया आपका संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो यहां से C इक्वल टू हम लोग ला सकते हैं Q/V, ठीक है। ये हो गया आपका संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो Q का मात्रक जो होता है, अगर इसे हम मात्रक बनाएं, ठीक है, मात्रक अगर देखा जाए इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है, कूलाम। और V का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, हो गया। तो कूलाम पर वोल्ट, ठीक है, इसका मात्रक हो गया कूलाम पर वोल्ट, ठीक। इसे हम लोग दूसरी भाषा में फैरड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आवेश को संचित करता है, ठीक है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैरड भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। और ये जो संधारित्र की धारिता है ये कोई सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है, ठीक है। और
इसका जो बीमी सूत्र है वो भी आप लोग ला सकते हैं। तो बीमी सूत्र के लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो बीमा सी की बीमा जो है वो क्या होती है भाई, सी इक्वल टू आप लोग अभी देखे हैं क्यू बाई भी। तो क्यू का होता है एटी, ठीक, ए कैसे होता है, ये एटी कैसे होता है, देखो भाई क्यू इक्वल टू होता है आई टी, आई का एम्पियर है, एम्पियर का होता है ए, टी टाइम है आपका, ठीक है, तो एटी बन गया यहाँ से। और भी जो है भी इक्वल टू क्या होता है, भी का क्या होता है, तो भी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, और डब्ल्यू का क्या होता है आप लोग जानते होंगे, एम एल पर टू टी पर माइनस टू अपान क्यू का फिर से जान गए, ठीक है, एटी ये हो गया। तो भी का निकल गया आपका एम एल टी पर माइनस टू और नीचे एटी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एम एल पर टू टी पर माइनस टू अपान ए टी, एटी को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, दोनों का, और एम एल पर टू टी पर माइनस टू ये हो गया। इस सबको अगर ऊपर लेकर जाया जाए तो ये हो जाएगा एम पर माइनस वन, एल पर माइनस टू, टी पर माइनस टू, तो ऊपर जाएगा प्लस टू प्लस फोर हो जाएगा, तो टी पर फोर, ए पर टू, ये हो गया इसका बीमा मतलब डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग, ये बीमा हो गया और ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, मतलब संधारित्र धारिता होती क्या है। तो फिर से हम आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। जो संधारित्र है हमारा वो तीन प्रकार का होता है, गोली हो गया पहला, दूसरा बेलनाकार हो गया, तीसरा समांतर प्लेट हो गया। उसके बाद संधारित्र का कार्य क्या है, अपने अंदर आवेश को संग्रहित करना, ठीक है। उसके बाद संधारित्र जो आवेश संग्रहित करता है वो किस पर डिपेंड करता है, संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है कि वो कितना आवेश को अपने अंदर संचित करेगा। मतलब संधारित्र में जो संचित आवेश है, अगर ये संधारित्र है, इसमें अगर Q आवेश संचित हो रहा है, ठीक है, ये अपने अंदर स्टोर कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, या इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उस पे। अगर विभवांतर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा आवेश संचित करेगा, विभवांतर कम होगा तो कम आवेश संचित करेगा, ठीक है। इसलिए Q प्रोपोर्शनल टू, मतलब Q समानुपाती भी लिया गया कि अगर ये ज्यादा होगा तो Q भी ज्यादा होगा। इसको जब हटाते हैं तो बराबर आया और एक नियतांक C आया, तो Q इक्वल टू हो गया C भी। C क्या है, संधारित्र की धारिता है और इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, और ये या इसे फैरेड भी बोलते हैं। एक माइक्रो फैरेड इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड, ठीक है। तो ये आप लोगों को शायद पता होगा। और उसके बाद इस तरीके से कई और इसके मात्रक जो होते हैं वो लिए जाते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सी का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो संधारित्र है, जो गोली संधारित्र है, वो उसकी धारिता किस तरीके से निकालते हैं, बेलनाकार संधारित्र कैसे निकालते हैं, समांतर प्लेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट